एक कदम सुरक्षा का, एक कदम जागरूकता का, एक कदम जिम्मेदारी का। और वो जिम्मेदारी हमारे देश के प्रति, वो जिम्मेदारी है इम्यूनाइजेशन। आज 16 मार्च वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन पर हम देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से हम अपने आप को जागरूक रखकर हमारे समाज को और सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जी, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और जब से टीकाकरण की शुरुआत हुई दुनिया में और ख़ास तौर से अगर हम भारत की यानी अपने देश की बात करें तो बहुत सी बीमारियों पर हमने काबू पाया। कई बीमारियों को हमने इरेडिकेट यानी उनका उन्मूलन कर दिया। कुछ बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनिश्चित हुआ है मृत्यु दर भी उससे कम हुई और इससे स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत बहुत इम्प्रूव हुए हैं, सुधरे हैं। और ग्राउंड लेवल पर यानी ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़रूरी होता है कि प्रत्येक को, ख़ासतौर पर बच्चों को, ये टीकाकरण अवश्य मिले। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ तक जानकारी पहुँचे और किस तरह से कार्य होता है उस पर विशेष तौर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं अलका जी। अलका जी जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ इन्होंने काम किया है। आप रिटायर्ड प्रोग्राम ऑफिसर ICDS रही हैं। अलका जी, आप इसे आज के दिन ये समझना चाहेंगे कि टीकाकरण के अगर महत्व को हम समझें तो कितना ज़रूरी होता है टीकाकरण और उससे क्या परिदृश्य में आपने अपना जो अनुभव है आपका नौकरी का वो किस तरह का रहा है? देखिए, बाल विकास सेवा जो है इसमें टीकाकरण एक महत्वपूर्ण सेवाओं में आता है पूरक पोषाहार के बाद। और आंगनवाड़ी वर्कर के लिए इस काम में कम्युनिटी के साथ जुड़ती है, लोगों को, गर्भवती महिलाओं के को और माताओं को बुलाती है अपने यहाँ और उनके माध्यम से समाज के अन्य जो प्रबुद्ध वर्ग हैं या पंचायत के लोग हैं उन सबको बुला के तो वो टीकाकरण के लिए एक माहौल तैयार करती है, जानकारी देती है कि टीकाकरण जरूरी है। तो इसलिए टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है क्योंकि जन्म दर जो है या मृत्यु दर है, इन सबको, जन्म दर को कम कर सही करने के लिए, मृत्यु दर को घटाने के लिए टीकाकरण बहुत जरूरी है और बच्चों से ही जरूरी होता है और माता से, गर्भवती महिलाओं से शुरू होता है। तो इसलिए टीकाकरण का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और आंगनबाड़ी वर्कर का, ANM का, ग्राउंड पे आशा वर्कर का, इन सब का एक सामंजस्यपूर्ण कार्य होता है। ये हम लोग की फ्रंटलाइन वर्कर हैं और इन्हीं के बेस पे ऊपर वाले अधिकारी या ऊपर का नेतृत्व सही काम कर पाता है। तो इस तरह से टीकाकरण का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसमें समाज का और वर्कर का और हम लोग का सबका सहयोग होना बहुत जरूरी है। जी अलका जी, जैसा कि आपने बताया कि समाज का और जितने भी हमारी बहनें और भाई लोग उस मिशन से जुड़े होते हैं उनका बहुत ही अहम उसमें रोल रहता है। जैसे हम सब जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना टीकाकरण के बिना हो ही नहीं सकती और हमारा टीकाकरण का जो डिलीवरी सिस्टम है उसी की वजह से हमने सफल कोविड टीकाकरण कार्यक्रम भी हमने अचीव किया था। अलका जी, आपके पास लौटना चाहेंगे और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये समझना चाहेंगे कि ज़मीनी स्तर पर जब भी देखा जाए तो टीकाकरण को लेकर मुश्किलें भी आती हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि टीकाकरण कहा गया और सबने करवा लिया। तो किस तरह से कन्विंस करना, आपने आशा वर्कर्स और आपने आंगनवाड़ी वर्कर्स का आपने जिक्र किया था, थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या अनुभव रहा है अब तक? बिल्कुल, इन लोग से काम कराने में इन लोग का सेल्फ मोटिवेशन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कई बार काम के साथ साथ हम लोग के ऊपर के स्तर से भी लोग से बात करना, इन लोगों को समझाना और फील्ड में जा जाकर भी देखना कि कैसे काम हो रहा है, तो इससे इन लोगों को आत्मबल मिलता है। जैसे एक बार मेरे साथ हुआ कि मैं किसी जिले में काम कर रही थी, तो वहां पर पता चला उस गांव में आंगनवाड़ी वर्कर है और केंद्र भी चलता है, लेकिन टीकाकरण के लिए लोग, तब पल्स पोलियो अभियान चल रहा था, टीकाकरण के लिए लोग नहीं आ रही हैं, महिलाएं नहीं आ रही हैं, बच्चों को नहीं ला रही हैं। तो वहां तक जाने का हुआ, फिर मैं गई तो पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, तुम लंबी पुरानी का वर्कर हो, अच्छा काम करती हो। तो उसने कहा कि हम लोग के काम की कोई वैल्यू ही नहीं करता है, कोई हमारी तारीफ ही नहीं करता, हमेशा ये बताते हैं ये काम करना है। तो उसको मैंने कहा कि अब मैं आ गई हूँ तो मेरी बात से अगर संतुष्ट हो तो इस अभियान को, आपकी बात पूरा अच्छे से टीकाकरण कराओ, हम लोग सब लोग तुम्हारे काम को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इतनी सी बात से ही वो खुश हुई और उसको लगा कि मतलब मेरी वैल्यू है। तो हम लोग यदि फील्ड में जाकर अपने जो लोअर लेवल का या फंक्शनरी स्टाफ है जो हमारी मेन करती है, उनसे यदि हम लोग मिले हैं, बात करें, तो वो लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं। उनकी मीटिंग्स भी ली जाती है, हेल्थ और ICDS ज्वाइंट मीटिंग भी लेता है और ICDS वाले अलग अलग मीटिंग लेते हैं, छोटी छोटी मीटिंग सुपरवाइजर्स भी लेती हैं। तो इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाता है। और फील्ड तो कठिन है ही है क्योंकि गांव गांव में घर घर जाना,
कहीं किन्हीं कारणों से, कहीं धर्म की आड़ में, कहीं और किसी कारणों से कि हम बच्चों को नहीं ले जाएंगे, कहीं कुछ और बीमारी ना हो जाए, बहुत सारी भ्रांतियां रहती है, तो उनको मिलकर ही पूरा करते हैं जी कई बिल्कुल। बार। जी जी अलका जी, सही समय पर आम लोगों तक, आम जनता तक ये जानकारी पहुंचाना कि इस जगह पर यहाँ इस बीमारी के लिए टीकाकरण करवाया जा रहा है, इसके पीछे का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से प्रणाली पूरी काम करती है? देखिए, टीकाकरण दिवस फिक्स है, बुधवार का दिन है तो होता है टीकाकरण का, तो लोगों को पता है कि उस दिन टीकाकरण केंद्र पे होगा, है ना, फिक्स है। तो उससे वो केंद्र पे महिलाएं आती ही हैं, लेकिन उन महिलाओं तक सूचना देना या किस गंभीर बीमारी का टीकाकरण हो चल रहा है या इसकी कौन सी डोज बची है, कौन से परिवार में जाना है, तो वो लोग उस परिवार तक आंगनबाड़ी वर्कर संपर्क करती हैं और आशा वर्कर भी वहां होती हैं। तो जब वो संपर्क करती है तो मोबाइल से चीजें दिखाती हैं, छोटी छोटी क्लिप्स, कि इस बीमारी से ये तकलीफ होगी। तो आप समझो कि कितना महत्वपूर्ण है। यदि डोज पूरी नहीं लगी, जितने बार लगना है टीका या जितनी बार पिलाई जानी है दवा, चाहे विटामिन ए की कोई भी, तो वो पूरी तभी होगा उसका फायदा जब वो पूरी डोज दी जाएगी। तो इसके लिए मोबाइल की भी आजकल से भी प्रयोग कर रहे हैं, और घर घर जाना तो होम विजिट्स तो होती ही होती है, जो ड्यू फैमिली है जहां पर टीकाकरण किया जाना है या छोटा बच्चा है। तो एक इस तरीके से अब काफी चीजें चेंज हुए हैं और नई चीजों का इस्तेमाल भी शुरू हुआ है। जी अलका जी, शायद 1995-96 की बात है, 16 मार्च पहली बार जब पोलियो वैक्सीन पिलाई गई थी, तभी से राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस उस तरह से मनाया जाता है। शायद ये बात सही है, अगर मैं गलत हूं तो आप दुरुस्त कर दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। मैं प्रयागराज पोस्टेड थी उस समय, जी जी तो मुझे याद है कि उसको एक बड़े अभियान में हम लोगों ने रैली के माध्यम से शुरुआत की थी। जी जी। तो अलका जी, अब सवाल आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ, आपका जो अपना अनुभव रहा है अपने कार्यकाल में, तो आपने पोलियो की पहली ड्रॉप के बाद उसका उन्मूलन भी देखा, टेटनस का भी उन्मूलन हुआ है, अब उसका दायरा बढ़ गया एचपीवी। तो ये जो दायरा बढ़ता जा रहा है, तो इससे हमारे स्वास्थ्य के जो पैरामीटर्स हैं, और ख़ास तौर पर जो आपने बात कही थी अपने साथी कार्यकर्ताओं की, कैसा लगता है आपको कि राष्ट्रीय टीकाकरण की दिशा में हम कहाँ अब नजर आते हैं? बहुत अच्छा है हम लोग का, अब हम लोग का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, हम लोग के मीटिंग लेने के तरीके बदल गए हैं, मिलने संपर्क करने के तरीके बदल गए, हर लोग मोबाइल से जुड़े हैं, चाहे वर्कर हो, चाहे सुपरवाइजर, चाहे ऑफिस डायरेक्टरेट लेवल तक का हो। और क्या कहते हैं, आप जिस तरह से माध्यम से हमसे जुड़े, गूगल मीट, वो सब भी चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो बहुत भविष्य बहुत अच्छा है, और जिस काम में हमारे यहाँ की वर्कर या हमारी आशा वर्कर या डिपार्टमेंट्स लग जाएंगे, या प्रधानमंत्री का नेतृत्व इतना अच्छा है कि वो एक एक बीमारी को पकड़ते, खुद उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, खुद बोलते हैं, तो उससे सारा देश मोटिवेटेड होता है। तो अगर वो मोटिवेट है कर रहे हैं और हम लोग मोटिवेटेड हैं, तो हम लोग के साथ साथ जो वर्कर्स काम कर रही हैं या और स्टाफ हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो वो ज्वाइंटली बहुत अच्छा है। और निश्चित रूप से जिस बीमारी की हम लोग बात कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर की, उसका टीकाकरण जब वृहद रूप से शुरू होगा, अभी तो कुछ ही जगह पे है, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे। जी बिल्कुल। अलका जी, आने वाले समय में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बड़ी चुनौतियां आपको लगती हैं भारत के लिए जो आपकी नज़र में हैं? चुनौतियों में सबसे बड़ी अभी भी समस्या ये सही खान पान नहीं है लोगों का, जो मैं मानती हूँ। ओबेसिटी जैसे है, तो ओबेसिटी की समस्या इसीलिए कि हम लोग के खाने में वो चीजें शामिल हैं जो नहीं खानी चाहिए, या कितनी मात्रा में खानी चाहिए। अब आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों को टोकने का भी रिवाज नहीं है, बच्चों को टोकना भी नहीं चाहते, या तो अगर आप टोकेंगे नहीं तो समझाएंगे कैसे। और जिस चीज को खाना है उसको बनाना, उसको खिलाना और उनको बताना कि ये चीज महत्वपूर्ण है। जैसे गर्भवती महिलाएं है या कोई भी महिला है, अगर उसकी एनीमिक है तो उसको साग खाने हैं, तो साग खाना अपने आप में बनाना दोनों ही कठिन है, लेकिन जब वो दवा खाने से तो बेहतर ही है। विटामिन उसकी आयरन की गोलियां खाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम उस खाने में उसको शामिल कर लें। ऐसे ही बच्चों को हम यदि पौष्टिक आहार देंगे या ताजा बना हुआ खाना खिलाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। वनस्पति हम पिज्जा और जो हमारे और जंक फूड्स चल रहे हैं, तो इसलिए खान पान पे ध्यान दें, क्योंकि और ऑयली चीजें कम खाएं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि लेस ऑयल, मतलब कम प्रयोग किया जाए ऑयल का। तो वो सब चीजें हम लोग ऊपर से जब नीचे तक बात वही जा रही है, तो हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसलिए अगर हम सभी लोग लगे, और माएँ जो हैं उनको भी मोटिवेट किया जाता है, केंद्र पे जब आती है, गाँव में भी आती है, तो उनको बताया जाता है कि कौन कौन सी चीजें बनानी है, कैसे खानी है, तो चेंज आएगा। ऐसा नहीं है, चेंज आएगा, लोग समझेंगे, लेकिन शहरों में थोड़ी ज्यादा समस्या मुझे लगती है गाँव से।
अलका जी, बहुत धन्यवाद आपका, लखनऊ से आप हमारे साथ जुड़ी। और थोड़ा सा लाइटर नोट पर हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये जो बात आपने आखिर में जो कही है, ये बात जो हमारे हेल्थ साइंटिस्ट हैं वो भी अगर सुन रहे हो दुनिया भर में, शायद इस पर भी काम हो रहा होगा कि एक टीका जो है वो मोटापे और ऐसा भी बनाया जाना चाहिए कि जो पौष्टिक हो, वो स्वादिष्ट हो, और तो ऐसी अगर एक शुरुआत भी हो दुनिया में, कहीं ना कहीं शायद किसी के मन में ये विचार भी आ रहा होगा। वो टीके से बेहतर है कि खुद ही हम बनाएं और खाएं। अच्छा जी बिल्कुल जी। और यही जागरूकता हमें हमारे समाज में फैलानी है। अलका जी, आप कार्यक्रम में जुड़ी और इतनी अच्छी जानकारी आपने व्यूअर्स के साथ में साझा करी। थैंक यू सो मच। जी जी। थैंक यू।